रामगढ़ के पतरातू का ये मनमोहक नजारा हमेशा हाई डिमांड में रहता है। ऐसे नजारों को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। पर अगर मैं ये कहूं कि ये खूबसूरत नजारे भी पतरातू के ही हैं, तो क्या आप मेरे बात पे बिलीव करोगे? I know what you're thinking, but trust me, this is पतरातू। और आज मैं आपको इसी खूबसूरत जगह पे ले जाना चाहता हूं। तो आज का कुछ ऐसा वेदर है और इस वेदर में आज बहुत सुंदर झारखंड के वैलीज या माउंटेन्स दिखेंगे। तो एक नए जगह लेके चलते हैं जिसमें मैंने पहले 1 साल पहले गया था। चलो वो दिखाते कहाँ है। और ये रहा रांची का फेमस रिंग रोड, जिसको रफ्तार और दिलकश नजारों के लिए जाना जाता है। स्पेशली मॉनसून के समय ये रास्ता और भी खूबसूरत हो उठता है, क्योंकि यहाँ से बहती हैं कुछ नदियां और दिखते हैं हरे भरे खेत खलियान और उसमें मेहनत करता किसान। पर आज हम लेते हैं रांची पतरातू रोड, जो खुद में एक इमोशन है। अभी जो है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली और एक अलग सा ठंडापन जैसा है, एक अलग शांति। एंड ये सामने सुतियांबे पहाड़, अमेजिंग व्यू। अब हम पहुंच जाते हैं पिठोरिया, जिसको सुतियांबे के नाम से भी जाना जाता है। एक समय यहाँ से नागवंशी राजा अपना शासन चलाते थे और उनके महल भी हुआ करते थे, जिसके आज केवल अवशेष ही बाकी हैं। और सामने खड़ा यह विशाल पहाड़, जिसको मुरहर पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आए सबकी मनोकामना पूरी होती है। हम इतिहास की झलक देखते हुए इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। और हमें दिखने लगता है जंगल्स, वैलीज एंड हिल्स। हम जिधर भी नजर घुमाएं, उधर दिखती हैं झारखंड की असीम खूबसूरती, जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और हमें इन रास्तों से आगे बढ़ते हुए एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास हो रहा था। अपने झारखंड की खूबसूरती ये है ना कि यहाँ पे बारिश के बाद सब जगह हरियाली और कुछ नए और पुराने वाटरफॉल्स भी दिखते हैं। और अभी हम लोग पहुंचे राढ़ा, जहाँ के गांव से बहती है एक बड़ी सी नदी, जिसका नाम है लकारी नदी, जो एक छोटा सा वाटरफॉल भी बनाती है, जिसको राढ़ा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये नदी एक लंबा सफर तय करती है पूरे पतरातू वैली का, और अंत में पतरातू डैम में जाके मिल जाती है। ये नदी गांव वालों के लिए एक वरदान के रूप में है, और हम इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस जगह में सब कोई शूट करने आता अपना प्री वेडिंग शूट। क्योंकि यहाँ कई ऐसे पेड़ हैं जिनको देख के लगता ही नहीं कि हम रांची में हैं। फील होता है जैसे शिमला या मनाली। पूरे झारखंड में साल पेड़ बहुतायत में पाया जाता है। साथ ही महुआ, केंदू और आम के पेड़ भी पाए जाते हैं। अब इन मनमोहक नजारों से होते हुए हम पतरातू का फेमस व्यू पॉइंट के तरफ बढ़ने लगते हैं। अब पहुंच गए रांची का वन ऑफ द बेस्ट व्यूज। ये रहा अपना पतरातू व्यू पॉइंट। तो मेरे पीछे जो नज़ारा दिख रहा है, इस नज़ारे को देख के कौन बोलेगा कि ये रांची है या झारखंड है। I'll say this, रांची का शिमला। वैसा ठंड यहाँ पे भी पड़ता है, बट नॉट लाइक दैट, बट नज़ारे कुछ वैसे ही हैं। अमेजिंग व्यू। और अगर आप लकी रहे तो आपको जंगली बंदर भी दिख जाएंगे करतब करते हुए। बस एक रिक्वेस्ट है कि बंदरों को कुछ भी खाने को नहीं देना है। फाइनली ये रहा झारखंड और रामगढ़ का सबसे फेमस व्यू पॉइंट, जिसका नाम है पतरातू वैली व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए पूरे झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, क्योंकि यहां से दिखती है असीम खूबसूरती पूरे पतरातू वैली का। और साथ ही दिखता है पतरातू डैम, जो आपको एक अलग सा फीलिंग देता है, जैसे कि आप बहुत ऊंचाई से खड़े होके देख रहे हो। अब ये रहा, घाटी क्रॉस करके आए और बस फिर एक पेड़ है बड़गद का, फिर इधर से ही रास्ता अंदर जाता है। और यहाँ पे जो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, वो सबसे पहले है रास्ते का। ये है रास्ते का हाल, तो थोड़ा सोच समझ के आराम से यहाँ पे आने का है। सब अपना उतर जा रहा है। और मैं जो हर बार कहता हूँ, रांची का हर खूबसूरत जगह गांव से होकर जाता है, तो ये है बागदा गांव इन पतरातू। अब चलो, यहाँ पे तो रास्ते अच्छे ही हैं, आगे और थोड़ा कठिनाई है जब चढ़ान होगा। चलो दिखाते हैं। अभी भी यहाँ के घर मिट्टी के घर है, खपड़ा है, और यहाँ पे देखो गाय भैंस रखने का, और ऊपर पुआल। और इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच में हमारे गांव वाले रहते हैं। और यहाँ पे देखो एक हॉस्टल भी है। वाह, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिल प्लेसेस, स्पेशली झारखंड, रांची। तो इधर जरूर आना। ये देखो छोटा सा तालाब, हर तालाब पोखर अभी बारिश के बाद भर चुका है। और हम लोग को जो पहाड़ पे जाना है, वो यही पहाड़ या वैली, इसी पे जाना है। और ये देखो चारों तरफ का नजारा। बकरी। वाह, बहुत ही पीसफुल एंड मेस्मराइजिंग, क्योंकि अभी देखो हर जगह खेती होना शुरू हो गया है। एंड अब चैलेंजिंग रास्तों का दौर हो गया शुरू। चारों तरफ बस गड्ढे ही गड्ढे, और इसी से होते हुए थोड़ा तो ऑफ रोडिंग करना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि देखो बहुत स्टीप क्लाइंब है भाई साहब। ये रहा ऐसे नीचे, और ये ऐसे हो रहा है चढ़ना हमें।
तो अभी तो तब भी ठीक है रास्ता। सीरियसली टफ है। तो इसीलिए आराम से अच्छा वाला बाइक लेके आना, स्कूटी लेके मत आना, यहाँ पे दिक्कत होगा। गांव के सड़कों पे भागने का नहीं, ये है खूबसूरती अपने गांव की। भयंकर रास्ता है, रास्ता था लेकिन अभी रास्ता गायब हो गया है। फिर हम लोग पहुंचे एक ऐसी जगह जहां खपड़ा और मिट्टी के घर थे और रास्ते ना के बराबर। कठिनाइयां भी काफी थी, पर साथ ही था एक शांत वातावरण। अब कुछ ऐसा वाला जगह आएगा जो एक्चुअली यहाँ पे माइंस है, पत्थर का माइनिंग किया जाता है ना, तो यही रास्ते से होके जाने आगे। और इस पे तो पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में, बट आगे बहुत सुंदर दिख रहा है वो पहाड़, बहुत सुंदर। और थोड़ा दूर आने के बाद रास्ता थोड़ा सा अच्छा मिलने लगेगा। क्या सीन लग रहा है यहाँ से, देखो बहुत सुंदर। और अब पहुंच गए वो माइंस का जगह। ये है, इधर से भी जा सकते हैं, रास्ता ऐसे बीच से शॉर्टकट है, बट ये अमेजिंग लगता है। और पीछे पहाड़, वही उसी के ऊपर जाना है अभी हम लोग को। करीब 10 साल पहले यहां माइनिंग किया जाता था पत्थर का, और आज ये पूरी तरह वीरान है। पर इस खदान में अब दिखते हैं कुछ नेचुरली फॉर्म्ड पोखर या पॉन्ड, और उसमें मिलती हैं कई सारी मछलियां भी। इस जगह पे खड़े होके चारों तरफ दिखते हैं छोटे छोटे सेटलमेंट्स गांव वालों के, और दोनों तरफ दिखता है वैलीज, जिसके बीच में ये गांव वाले रहते हैं और खेती भी करते हैं। और अब हम लोग फिर अपना सफर चालू करते हुए, और इतने खूबसूरत नज़ारों पे वही ऊपर हमें जाना है। ये सब ऐसे है, ऐसा ऑफ रोडिंग है भाई साहब। अब देखो लिटरली गांव के पास मिट्टी का घर, खपड़ा, इधर का नज़ारा देखो, सेम पीछे भी अमेजिंग, और एक अलग ठंडक है यहाँ पे। देखो ऐसे करके जाना पड़ रहा है हम उतर के, क्योंकि इधर पूरा पानी भरा हुआ है, एंड ये ऐसे करके रास्ता ऊपर। पीछे का नज़ारा इज सीरियसली अमेजिंग। तो बरसात में थोड़ा तकलीफ होता है रोड्स ये सबको लेके, बट ओवरऑल अगर देखा जाए अभी जो व्यू मिलता है, जो नज़ारे दिखते हैं, वो अलग ही लेवल का होता है सीरियसली। तो बेटर है यहाँ पे बाइक से ही आना, कार से मत ही आना, बहुत दिक्कत होगा। अब ये रहा छोटा सा रिवर क्रॉसिंग, सो इसका अलग ही मजा है। हो। अब हमें जाना था इस पहाड़ के ऊपर, और उसके लिए हमें लेना था ये घुमावदार, संकरा और छोटा सा घाटी वाला रास्ता,
जो कि इस पहाड़ के शिखर तक हमें ले जाने वाला था, क्योंकि वहीं से दिखने वाला था शिमला जैसे नज़ारे। अब मेन आ गए हम लोग इस रास्ते पे। ये है एक छोटा सा घाटी ऊपर जाने के लिए। सो भाई मजा आ रहा है, लेकिन सीरियसली मस्त है। और नज़ारों का तो कहने ही क्या। जस्ट चेक दिस आउट, मस्त। और इधर से देखो नीचे का नज़ारा, ओ भाई खतरनाक। तो इस रास्ते पे अच्छे से गाड़ी चलाना, क्योंकि बहुत ही संकरा है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से भी नज़ारे बहुत अच्छा। और ये रहा व्यू यहाँ से चारों तरफ का, अमेजिंग। फाइनली ये रहा बागदा वैली फर्स्ट व्यू पॉइंट, जहां कभी कभी जंगली मोर भी दिख जाते हैं। और यहां से पूरे बागदा का एक ओवरव्यू दिखता है, और दिखता है वैलीज एंड हिल्स, जो इस पूरे बागदा गांव को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। इस जगह का प्रॉपर मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लेना। एंड ऐसे स्टीप रास्तों पे आने के लिए रेडी रहने। स्टीप देख रहे हो कितना भयंकर है, खतरा तो भूल जाओगे यहाँ पे आके। यूड लव दिस प्लेस। एंड फाइनली हम लोग उस पहाड़ या वैली के शिखर पे ऑलमोस्ट बस पहुँच गए। एंड बस हम लोग इस जगह पे पहुँच गए। ये रहा व्यू पॉइंट, एंड दिस इज नोन एज बागदा वैली। ये है यहाँ से नज़ारे। इतना तकलीफ, इतना परेशानी, बट ये खूबसूरत नज़ारा, इट्स जस्ट वर्थ वाइल। एंड बहुत बार यहाँ पे होता है ना, आवाज़ सुनाई देता है जंगली मोर का भी। तो अगर लक रहे तो दिख भी जाएगा और आवाज़ भी सुन लोगे। अभी तक तो हम लोग सुने नहीं है, बट अमेजिंग व्यू दिख रहा है, देखो। ये रहा सेकंड व्यू पॉइंट बागदा वैली का, और इस जगह से हमने जो नज़ारे देखे, उसे देख के नहीं लग रहा था कि हम झारखंड के पतरातू में हैं, क्योंकि जिस तरह चारों तरफ वैलीज, हिल्स, घुमावदार रास्ते और घने जंगल थे, उससे ऐसा लग रहा था कि हम शिमला पहुंच चुके हैं। बीइंग अ झारखंडी, मुझे उस समय अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं ऐसे खूबसूरत वादियों के देश में रहता हूं। पर तुरंत हमें एक डिफरेंस पता चला कि जिस वैली में हम थे, एक्चुअली में वो एक प्लेटू था, क्योंकि ऊपर पहुंच के हमें चारों तरफ समतल जमीन ही दिखी, जो सबसे ज्यादा यूनिक फीलिंग था। और तब समझ आया कि हम छोटा नागपुर प्लेटू के एक हिस्से में खड़े हैं। देखो, लोग आते हैं, कुरकुरे, लेज, बॉटल्स, इधर सब कुछ रैपर, रेड बुल, ये गंदगी, ये सब करके अपने ही चीज़ को ख़राब कर रहे हो। रिमेंबर दिस। सो प्लीज़ ये सब चीज़ बंद करना है ना। और मेरे सफ़र में आज साथ है नंदकिशोर भाई। ये लोकेशन कैसा लगा तेरे को? भाई अल्टीमेट, मस्त, मज़ा आ गया। हाँ भाई, आने में थोड़ा सा कष्ट हुआ भाई। तो आप खूबसूरत सा जगह जब आप खोजोगे तो थोड़ा कष्ट मिलेगा। जैसे गुलाब का फूल तोड़ो तो थोड़ा कांटा चुभेगा। और ओवरऑल यहाँ पे आने बोलोगे सबको को? हाँ भाई आओ, बट गंदगी नहीं फैलाना। बस तो ठीक है। ये रहा अमेजिंग जगह। तो दिस इज़ अ प्लेस,
यू मस्ट विजिट, वो भी पतरातू में है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जगह में आओगे, एंजॉय करोगे। टिल देन बाय बाय एंड यू डू टेक केयर।